मेरी जानकारी है और उसमें अहम सुराग मिले हैं और जल्दी इस घटना का। और जब मैं यहाँ पहुँचा घर पे तो सारे दरवाजे और लॉकर जितने थे कबर्ड के सब खुले मिले मुझे। और मैं अपनी वाइफ को नहीं देखा, क्योंकि जैसे मैं आता था तो अपनी वाइफ को ही देखता था, घर में काम कर रही है सबको देखता था पहले आके, फिर दूसरा काम करता था मैं। तो कल के दिन मुझे नहीं दिखी तो मैं इनको ढूंढने लगा, तो मेरे पीछे की जो खिड़की है वो खुली मिली और मुझे लगा कि वो कहीं पे गई है, अपना कबर्ड खोल के कुछ काम कर रही होगी, कहीं पे गई है। तो मैंने हर जगह ढूंढा, उसको नहीं दिखी। तो फिर मैं दूसरे रूम में देखा तो वो रूम का भी कबर्ड खुला था। तो फिर मुझे थोड़ा सा शक हुआ, डाउट हुआ कि दो रूम तो नहीं खुल सकते। तो फिर तीसरे में मैं देखा तो वो भी खुला था। चौथे में मैं अपनी वाइफ को देखा कि वो बेहोश पड़ी थी। उनके गले पे निशान था, धारदार किसी चीज़ का निशान था, और यहाँ पे भी उनका निशान था धारदार किसी चीज़ का, हाथों में भी निशान था। सुल्तानपुर में सराफा व्यवसायी की दुकान से हुई 1 करोड़ 40 लाख की डकैती का मामला किसी तरह थमा भी नहीं था कि बदमाशों ने एक घर में घुसकर लाखों की लूट की एक और वारदात को अंजाम दे दिया। अब सुल्तानपुर पुलिस के इकबाल पर एक बार फिर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। लगातार हो रही लूट और हत्या की वारदात ये बयान कर रही है कि बदमाशों में अब पुलिस का रत्ती भर खौफ नहीं रह गया है। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित परिवार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और सर्विलांस टीम व फोरेंसिक टीम की मदद से मामले की पड़ताल में जुट गई है। वहीं समीक्षा बैठक में पहुंचे आईजी अयोध्या मंडल प्रवीण कुमार ने घटना को लेकर पुलिस के पास महत्वपूर्ण सुराग मिलने और जल्द से जल्द खुलासा करने का आश्वासन दिया है। दरअसल यह मामला है बल्दीराय थाना क्षेत्र के पूरे मिर्जा मजरे सादुल्लापुर गांव का, जहां के रहने वाले अंसार हुसैन के घर में बुधवार की शाम लगभग 6 बजे 3 नाकाबपोश बदमाश घर में घुस गए और वहां रखी अलमारियों का लाकर तोड़कर उसमें रखी नकदी व गहने लूट लिए। इस दौरान घर में सिर्फ अंसार हुसैन की मां, पत्नी और बहू महनाज फातिमा ही मौजूद थी। खटपट की आवाज सुनकर जब महनाज कमरे के अंदर गई तो बदमाशों ने उसे पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी, जिससे वो बेहोश हो गई। बदमाश घर में रखा लाखों रुपए का जेवर और नकदी लूटकर फरार हो गए। सरेआम हुई इस लूट की वारदात से इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। लोग अब अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पीड़ित महनाज फातिमा की माने तो घर में 3 बदमाश घुसे थे, जिन्होंने मुंह पर नकाब बांध रखा था। लूट के बाद जाते जाते बदमाशों ने किसी को फोन कर गाड़ी तैयार करने की बात भी कही थी। फिलहाल घायल महनाज फातिमा को इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। उधर घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस अब सर्विलांस व फॉरेंसिक टीम की मदद से मामले की जांच पड़ताल शुरू कर चुकी है। क्षेत्राधिकारी बल्दीराय सौरभ सामंत ने घटना के बाबत क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। आज दिनांक 2/10/2024 को थाना बल्दीराय में ग्राम पूरे मिर्जा सैदुल्लापुर, जो कि निकट कस्बे से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर रिमोट एरिया में स्थित है। इस ग्राम में 3 घर बसे हुए हैं, जिसमें से एक घर में 3 चोरों द्वारा चोरी की जा रही थी। तभी घर की एक महिला द्वारा घटना को देख लिया जाता है। इसका विरोध करने पर चोरों द्वारा महिला के साथ हाथापाई की जाती है। उसके बाद वह पीछे के रास्ते से भाग जाते हैं। महिला की स्थिति अभी ठीक है, प्राथमिक उपचार करा दिया गया है, वह अपने घर जा चुकी है। चोरी की सामग्री का आकलन अभी घरों द्वारा किया जा रहा है। यह बात कि चोरी की सामग्री 50 लाख से ऊपर है, यह सत्य से परे है। घर वालों द्वारा तहरीर प्राप्त कर ली गई है। सुसंगत धाराओं में अभी पंजीकृत कर लिया गया है। घटना का रावण करने के लिए 4 टीमों का गठन कर लिया गया है। डॉग स्क्वाड, फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। शीघ्र ही घटना का रावण किया जाएगा और चोरों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वहीं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करने जिले में पहुंचे आईजी अयोध्या मंडल प्रवीण कुमार ने कहा कि घटना को लेकर पुलिस के हाथ महत्वपूर्ण सुराग लगे हैं। अन्य घटनाओं की तरह इसे भी पुलिस जल्द खुलासा कर बदमाशों को गिरफ्तार करेगी। की घटना हुई रात लगातार जानकारी है आपको? मेरी जानकारी है और उसमें अहम सुराग मिले हैं और जल्दी इस घटना का। मेरी वाइफ ने, मैं जब पहुंचा तो बेहोश थी,
मैंने उठाया, पानी का वो छींटा मार के वो उठी। उन्होंने सीधा बताया कि अपने यहाँ चोरी हो गई है। और फिर मैं देख के उनको बेहोश थी, तो मेरी हालत तो फिलहाल मैं खुद को काबू नहीं कर पाया। मैं वो सब छोड़ के मैं इनको हॉस्पिटल लेके गया। वहाँ से फिर मैंने अपने मामा को फ़ोन किया और 112 पे भी फ़ोन किया। फिर आगे की कार्रवाई क्या क्या सामान लूटा गया, लगभग कितनी कीमत रही होगी? अराउंड 50 से 55 लाख लगभग रही होगी, क्या जिसमें नकदी भी थी और कैश भी है। एक्टिविटी और जेवर भी थे? जेवर थे, हाँ, कैश भी है और जेवर भी थे, दोनों थे इसमें। पुलिस ने आपने इस मामले की शिकायत की, क्या हुआ? पुलिस से FIR दर्ज हो गई है मेरी, मैंने शिकायत की है, लूट की मैंने शिकायत की है। और क्या केस दर्ज हुआ ये अभी मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी वाइफ की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, तो मैं सुल्तानपुर ज़िला अस्पताल आ गया। और अब यहाँ से जैसे भी इनकी हालात रही, वहाँ पहुँच के फिर देखेंगे क्या आगे की कार्रवाई होती है, उस पे ध्यान देंगे।